हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है फरवरी में आपके एग्ज़ाम है। और मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 9वीं से 12वीं वाले बच्चों की। तो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और आपने देखा होगा हमारे चैनल पे बहुत समय के बाद आज वीडियो अपलोड होने जा रहा है। और आज से ही हम कंटिन्यू क्लास चालू करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो। और रोज़ डेली वीडियो आपके अपलोड हो जाएंगे, सुबह 7 बजे और दिन को 12 बजे और शाम को वापस से 8 बजे आपके वीडियो अपलोड होंगे। सुबह 7 बजे कौन से होंगे? सुबह 7 बजे होंगे ये वाले अपने बेसिक गणित चल रही है जो अभी पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद में सुबह दिन को 12 बजे हिंदी वाला हो जाएगा। शाम को होगा कक्षा 10वीं की गणित। शाम को 8 बजे होगा कक्षा 10वीं गणित होगी। तो हम समय को ना गंवाते हुए चलते वीडियो, आज हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक गणित में क्या पढ़ेंगे? तो हम संख्या पढ़ेंगे। ये किस किस के लिए वीडियो हो सकता है? तो कक्षा 9वीं वालों के थे, 10वीं वाले, 11वीं वाले, 12वीं वाले। ये सभी की जिनके मैथ्स है उनके लिए तैयार करना जरूरी है। हम बेसिक गणित लेके चल रहे हैं, ना कोई आलतू फालतू चीज़ बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। और कक्षा 9वीं की वाले तो करेंगे, उसके बाद कक्षा पहली से लगाकर कक्षा 8वीं वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को। और जो जो मतलब कि आप जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में जो आपकी रीजनिंग आती है वहाँ पर कहीं पर आती है संख्या, तो वो वाली संख्या यहीं से बनती है और कहीं से नहीं बनती है। तो बात करते हैं, जल्दी से जल्दी चलते हैं हम। जल्दी इसलिए चल रहा हूँ, जल्द से जल्द आपका टॉपिक ख़त्म हो, आप पास हो जाइए। पास होगा क्या होगा? अच्छी की शादी कर देंगे, शादी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अब पढ़ाई करो थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं जोक था, ठीक है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृतिक चीज़ें, मतलब प्राकृतिक चीज़ें मतलब आप समझो कि मैंने बोल दिया आपको पेड़ गिनो, तो पेड़ गिनना है, तो गिनने के लिए क्या करें? गिनती का उपयोग होगा। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई मैंने कि वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक खत्म ना हो, मतलब अनंत तक जाती हो। या फिर हम दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं इसकी कि गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 10 11 12 जितने अनंत तक संख्या जाएगी उतनी संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते। समझ में आया? आ गया समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है कि प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे गिनती की संख्या हो गई, वो गिनती थे और क्या है। समझ में आ गई इतनी बात? पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? नहीं पड़ गई। आगे चलते, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या वही, कुछ मत करो आप, इस प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगा दो। तो प्राकृत संख्या आगे जीरो लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे वहाँ यहाँ लिखी हुई परिभाषा है, वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक खत्म ना हो, जैसे कि अनंत तक जाती हो, जीरो से शुरू हो रही है। तो ये देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला गिनती संख्या आगे क्या करोगे? प्राकृत संख्या आगे जीरो लगा दोगे, ये आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी। परिभाषा में लिख दी, वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो चली जाएगी अनंत तक, वो प्राकृत संख्या आ गई पूरी। ठीक है ना। अब प्रश्न यहाँ ये बन सकता है आपके, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। आप देखो, इस जीरो को हटा दूं मैं, ये जीरो को हटा दिया, तो क्या अब ये प्राकृत संख्या नजर आ रही है आपको? ऊपर देखो, नीचे देखो, नजर आ रही? बस यही टॉपिक आपका लिया हुआ है मैंने कि आपके सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, आपको घुमा देगा, मुझे पता है टीचर घुमा देता है एग्जाम में, अच्छे से दिमाग घूम जाते हैं, तो आपको भी घुमा देगा। वहाँ के वो बदमाश क्या करेगा, वो पूछेगा आपसे क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? अब यहाँ देखो, पूर्ण संख्या पूछा, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे हो जाएगी? यहाँ जीरो लगा हुआ, यहाँ जीरो नहीं है। तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब आंसर जो होगा वो होगा नहीं। पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हुआ? हुआ? हुआ ना? हाँ, हो गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुमको समझ में नहीं आ गया होगा समझ में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना। इधर अब तो आ गया होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी है ना, मुंह फाड़ने का काम नहीं है। कान खोल के, आंखें खोल कर वीडियो देखो, कान खोल कर मेरी बात सुनो। ठीक है ना। आगे बढ़ते, पूर्णांक संख्या। अरे जोक मार रहा था, इतना सीरियस मतलब। पूर्णांक संख्या, तब ये पूर्णांक संख्या क्या है? प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई। अब ये पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक में दोनों का मेल। दोनों का मेल बोले तो, अरे प्राकृत गिनती संख्या भी आ जाएगी जिसमें जीरो भी आ जाएगा, उसके अलावा एक और चीज़ लाएंगे, ऐड करेंगे। पहले गिनती थी, उसका जीरो ऐड किया, उसके बाद अब एक और कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? वह संख्या जो अनंत ऋणात्मक, अनंत ऋणात्मक मतलब कि जो माइनस वाली जितनी संख्या होती है, अनंत से शुरू होती है, वो तो पता ही नहीं हमको कहाँ शुरू होती है, हमको पता ही नहीं। छोटी छोटी संख्या देखिए, इधर करोड़ों अरबों में चली जाएगी। तो अनंत ऋणात्मक संख्या से लेकर अनंत धनात्मक संख्या तक जाए,
मतलब माइनस वाली संख्या से लेकर जीरो, जीरो के बाद प्लस वाली संख्या जितनी भी आती है आपकी, जैसे गिनती की संख्या आती है वो वाली तक है। उदाहरण दे रहा हूँ, समझाओ, ढूंढो, इतना जल्दबाजी खाया मत करो, ठीक है ना। जैसे अनंत से लगाकर हम वापस जैसे -4, -3, -2, -1, जीरो, 1, 2, 3, 4, ये गिनती संख्या आ गई। ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब इधर से अनंत तक से अनंत से आ रही है, इधर भी आपस बीच में जीरो की जगह रुकती हुई है अनंत तक जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? एक बार समझा रहा हूँ तो समझ लेना अच्छे से। अनंत संख्या मतलब अनंत ऋणात्मक से होकर अनंत धनात्मक तक जाती है, खत्म ना हो, उस संख्या हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या। बस ये तो बोलना चाह रहा हूँ मैं, और क्या बोलना चाह रहा हूँ। अनंत से हो रही। अब यहाँ मैं पूछ लूँ 4, -4 और -3 में बड़ी संख्या कौन सी है? आप क्या बताओगे? क्या बताओ? हाँ मुझे बताओ। हाँ, प्रश्न बन जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपका है कि -4 और -3 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्या बताओगे आप? हाँ, गलत। -4 कोई लिखेगा नहीं कमेंट में, पहले बोल देता हूँ। कमेंट में लिखना है तो -4 को लिखेगा नहीं, क्योंकि अब इधर आ रही है तो बड़ी संख्या कौन सी? -3 होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? इधर देखो, ये प्लस की चीज़ ये ले रहा ना, इधर प्लस वाली ले रहा हूँ, इधर पूर्णांक है ना। तो 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमको पता है 4 बड़ी है, लेकिन माइनस वाली क्या है? इधर से आ रही माइनस से, छोटी छोटी संख्या से होती है, बड़ी संख्या तक आ रही है। तो जीरो, क्या -1 से जीरो बड़ा है? हाँ तो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है ना। ये माइनस के बाद में वापस जीरो आएगा तो वो बड़ा ही होगा ना। जीरो माइनस वाली संख्या से जीरो बड़ा होता है, और जीरो से बड़ा धन वाली संख्या होती है उसका होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या समझ में आई? क्लियर हुई? नहीं आ रही तो कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। अगला, सम संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसमें दो या दो का सॉरी वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है। दो का पूरा भाग जाना मतलब दो का पहाड़ा आता है ना आपको, बस वही वाला है। जैसे 2, 4, 6, 8। अब ऐसे में लिख दूंगा क्या? क्या आप मुझे बताओ कि 112 में क्या दो का भाग जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा ना। पीछे देखो ना, दो है ना, तो दो का भाग जा रहा है, इसलिए दो है देर का पीछे। 2 5 10। इसको मैं कर देता हूँ, दो का भाग लगा देते हैं ना, इधर देखो ये भाग लगाए। 2 5 10। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर जीरो आ गया, इधर एक बच गया, 12। 2 छंग 12। ये जीरो जीरो आया, दो का भाग पूरा पूरा चला गया। क्या करना? बस सर भाग नहीं आता, एक वीडियो डालूंगा भाग का, ठीक है ना, डाल दूंगा मैं, टेंशन मत करो। अगला जो वीडियो आने वाला वो इसी संख्या पर आना, जोड़ घटा गुणा भाग वही इसी पे आएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। ये वाला सीख, ये इधर से देख लो, भाग जा रहा, बस इतना समझ लो। आया समझ में? सम संख्या मतलब कि जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। 2, 4, 6, 8, ठीक है। क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हो गया ना। ये संख्या बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार पढ़ लेना, इधर देख लेना। अगली चीज जाते हैं, आज फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे हम? विषम संख्या। इधर थोड़ा साइड में रख लेते, इसको नजर आ रहा सही से? बिल्कुल। तो हम विषम संख्या लेंगे। तो विषम संख्या कौन सी है? जस्ट सम संख्या का अपोजिट। अपोजिट मतलब बोले तो विपरीत। विपरीत बोले तो अरे उल्टा कर लो उसका, क्या करो? सम संख्या का उल्टा कर लोगे। मुझे पता है तुम है ना, कमेंट देख रहे होंगे, कमेंट में कमेंट कर देना क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। फिर मत बोलना कि सर ये क्या पढ़ा दिया। फिर मुँह फाड़ो के बाद में, इससे अच्छा अभी पढ़ लो, पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ लो या तो क्लियर कर लो। इतना तो मेहनत से वीडियो बना के आपको डाल रहा हूँ कि बच्चे पढ़ लेंगे। बच्चे हैं ना, पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। इधर देखो, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इधर जाता है मत लिख देना, नहीं जाता है लिख रखा, नहीं जाता है। वह संख्या कौन सी है? विषम संख्या होती है। जैसे कि एक में दो का भाग जा ही नहीं रहा था, एक लिख गया। अब दो में जा रहा था इसलिए दो लिखा ही नहीं मैंने, तीन लिखा डायरेक्ट, क्यों? तीन में जाएगा ही नहीं। चार में जा रहा था, मैंने लिखा ही नहीं, मैंने पाँच लिखा, क्यों? पाँच में जाएगा ही नहीं दो का भाग। सात में जा ही नहीं रहा, नौ में जा ही नहीं रहा, फिर 11 में जा ही नहीं रहा, 13 में जा ही नहीं रहा, ऐसे 15 में भी नहीं जाएगा। तो 15 में आगे लिखा ही नहीं, क्यों? अनंत तक जाती है सही चीज़ें, तो गिनती कभी खत्म होती नहीं। तो विषम संख्या कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और अनंत तक जारी। आगे देख लेना अपने हिसाब से, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। खत्म करो इसको टॉपिक को, अगला वीडियो टाइम पास नहीं करते ऐसे। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती? तो वह संख्या जिसमें एक या उसी संख्या का भाग चला जाए। सर एक या उसी संख्या भाग चला जाए, ये कैसे हो गया? ये तो सर ये तो विषम संख्या में हो रहा है। एक चाटा मार दूंगा खींच के मैं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा अभी, है ना। एक में देखो, एक या उसी संख्या मतलब कि दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए। एक तो एक का जाना चाहिए, एक उसी संख्या का जाना चाहिए। तो सर आपने एक क्यों नहीं लिखा? इधर देख, इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख, ये एक आया, ठीक है। अब मैं इसमें भाग लगाऊंगा एक का, मैंने लगाया एक का भाग। तो अब एक का एक ही बार जा रहा है ना, वो एक का वापस एक में जा रहा है, तो एक ही संख्या हुई। तो इसका ये कैसे हो गया भाई? ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब इधर देखना थोड़ा सा, निगाह इधर, इधर दो, ये दो लिखा। अब मैं दो में दो चीज़ों को भाग लगा सकता हूँ, एक का भी लगा सकता हूँ, दो का भी लगा सकता हूँ। सर सम संख्या, अरे
मुझे पता है दोस्तों, समझ कि दो चीज़ें हम लेनी है कि एक तो एक का भाग जाएगा, एक उसी संख्या जाएगा। अब बता मुझे दो में किसी और का जा रहा है क्या भाग? नहीं जा रहा ना, दो ही हो रही ना। तो अपने को मेन टॉपिक क्या चाहिए? ये चाहिए ना, दो बार भाग जा रहा, बस काम खत्म। तीन है मेरे पास में, तो तीन मैंने ले लिया। अब तीन में मैंने एक का भी लगा दिया और इधर तीन का लगाया। क्या इसमें दो का और तीन का जा रहा? नहीं जा रहा। दो स्लेट बनेंगे, बने, एक डिब्बा ये बन गया, एक डिब्बा ये बन गया। ऐसे सब में हो रहा। सर यहाँ नो नहीं लिखा, फिर चाटा मार दूंगा, बोल रहे बताया क्या मैं? 2 3 5 7, अब आप बोल रहे कि नो नहीं लिखा है, तो मैं बोल रहा हूँ इधर नो आ रहा है, इसका मतलब इधर विषम संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। नो देखो इधर, मेरे इसको क्लियर कर लो थोड़ा सा, ये नो लिखा मैंने। नो लिखा तो नो में तीन स्लाइड बन रहे हैं, आपने देखा। एक तो एक का जा रहा भाग, ठीक है, हाँ सर जा दिया है। तो एक तीन का भी जा रहा है ना इसके अंदर वापस से। तीन तिया नौ, तीन का हो गया। और इधर कितना, एक नौ का हो जाएगा, तो कितना हो गया? एक दो तीन स्लाइड हो गया। तो ये गलत, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते, इसको हम विषम संख्या बोल सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो क्लास क्लास में पूछ लेना मुझसे, है ना, फिर बार बार बताऊंगा नहीं मैं। 2 3 5 7 11 13, अभी 15 भी नहीं होगा इधर, ठीक है ना। 15 ध्यान रखना, 15 भी नहीं, 15 में किसका जा रहा है? 15 में एक का जाएगा, तीन का जाएगा, पाँच का जाएगा, स्वयं 15 जाएगा। कितना हो गया? 1 3 5 और एक हो जाएगा स्वयं 15। कितने स्लाइड हो गए? 1 2 3 4। अपने कितने चाहिए? दो स्लाइड चाहिए, दो स्लाइड चाहिए, तो बस वही वाला, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना फंडा? तो अभाज्य संख्या और विषम संख्या में बड़ा फर्क है। अब यहाँ दो क्या है, ये सम संख्या है, लेकिन ये मात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। अब विषम संख्या बहुत सारी संख्या छाड़ दी, 9 छाड़ दिया हमने, 2 निकाल दिया, 15 छाड़ दिया, ऐसे बहुत सारी संख्या निकलेगी, 21 निकलेगी बाहर वापस से। तो अलग अलग चीज़ें होती है ना, तो याद करना तो ठीक समझ लेना, इस चीज़ को समझ लेना। ये आपके कक्षा 10वीं में इससे सवाल बन रहे। अभी मैं एक क्लास लूँगा, उस क्लास में ये अभाज्य संख्या को बताऊँगा किस तरह से हो रही है, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे काट देते हैं, एक बार फिर वापस बता देता हूँ। जिसने अच्छे से देखा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं इसको क्या पे डालूंगा, यूट्यूब पे आ रहा अपना वीडियो, ठीक है ना। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो ज़रूर लाइक करना, और कमेंट में बताना कि इस वीडियो में क्या क्या समझ में नहीं आया, तो मैं अगली बार समझाऊंगा अच्छे से। मेरे बोलने की रफ्तार तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पढ़ा अच्छे से दूंगा। रोज़ डेली पे वीडियो आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो को लेके इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।